नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। श्री भगवत गीता अध्याय 11वां। ये वो गुण ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष सुनाया था। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मुझ पर कृपा करके गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश और आपका अक्षय महत्तम आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझें तो अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे सत सत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित ये जगत तथा जो तुम देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा ये दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप उन्हें दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख, अनेक नेत्र, अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण व आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य गंध वस्त्र लगे थे और उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उस महत्तम की प्रभा की क्षमता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादि देव के शरीर में अनेक प्रकार से विकल समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, तुम्हारी देह में सब दोष, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमल आसन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा, चक्रधारी, चारों ओर से देदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्निरीक्ष, अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म, जानने की वस्तु हो, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज चंद्र, सूर्य नेत्र जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। वह देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विष्णुदेव, अश्विनी, मारुत पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। हे महाभाव, अनेक नेत्र, बहुजांग, पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए प्रकाशमान, अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगत निवास, भयंकर डाणों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतः मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ राजाओं और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं
और उनमें कितने लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंग के की तरह सब लोग भी आपके नाश के लिए आपके मुख में अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त हो रही हैं। ये भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवधर, हे देववर, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। और हे जगत कर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। हे भगवान, संसार का नाश करने वाले भगवान बोले कि संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, सबका संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को प्राप्त करो और यश लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सचिन, उनको पहले ही मार रखा है मैंने, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा कि इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले कि हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगत निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता नमस्कार क्यों न करें। व्यक्त और अव्यक्त आप ही हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप ही हो। हे अनंत, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता हो और ध्येय हो। श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्म और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको मेरा नमस्कार है, बार बार आप ही को मेरा नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप, आप अनंत वीरवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर कितनी ही बार हे कृष्ण, हे सखे ऐसे जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से या स्नेह से हे अच्युत, तुमसे इन बोलों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले या मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप से पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ होगा। इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर बार बार मैं प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के और मित्र मित्र के, प्रिय के अपराध क्षमा करते हैं, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका स्वरूप, जिसे देखकर मैं प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल भी है। इसलिए वही पहले वाला रूप मुझको दिखाओ। हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो। हे सहस्त्रबाहु विश्व मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजो में अनंत आध और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों, मैं श्रेष्ठ मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र आदि और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए हुए मुझे नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग कर प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखोगे। संजय ने कहा,
इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर महात्मा ने अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जो मेरा यह विश्व लय तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा है, ऐसे लय को वेद अध्ययन, तप व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, परंतु मेरा जो विश्व लय है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति के द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, संसारिक संगी से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे मुझको प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य जुड़ें, जिससे कि हमारा उत्साह क्षीण न हो और हम ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।